एवरीवन, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं नीट के एप्लीकेशन फॉर्म जो रिजेक्ट किए जाते हैं उसके बारे में। किन कारणों की वजह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, कुछ गलतियां हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है, उनको गलतियों को बहुत अच्छे से देख कर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। हजारों बच्चे होते हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म प्रत्येक ईयर रिजेक्ट किए जाते हैं, उनको कोई पता भी नहीं चलता। जब नीट के एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाते हैं उस टाइम उनको पता चलता है कि भाई उनका एडमिट कार्ड तो रिलीज़ ही नहीं किया गया है। फिर वो प्रॉब्लम्स आते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। और डिमोटिवेट होना तो लाजमी है, बिकॉज डिमोटिवेट स्टूडेंट्स हो ही जाते हैं क्योंकि भाई उन्होंने पूरी साल मेहनत की है और मेहनत के बावजूद भी अगर उनका एडमिट कार्ड रिलीज़ ना हो और एग्ज़ाम में ना बैठ पाएँ तो भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं पहले ही इस चीज़ के लिए बोलता आया हूँ, लास्ट 5 ईयर से आपको काउंसलिंग भी करा रहा हूँ कि भाई आपको कहाँ गलती हो सकती है। मेरे पास ऐप से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जो गलती होती हैं, ठीक है? तो आपको उन गलतियों से बचना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरना है, कहाँ रिजेक्ट हो सकते हैं वो रिजेक्ट का आपको थोड़ा-सा केयरफुली एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है। कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा। ये व्हाट्सअप नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर लें। जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये नंबर रहने वाला है। और मेरी पेड काउंसलिंग भी रहती है, तो पेड काउंसलिंग लास्ट 5 ईयर से करा रहा हूँ, तो आपको पेड काउंसलिंग के बारे में भी इन्फॉर्मेशन, पेड काउंसलिंग भी मैं आपको कराऊंगा। स्टेप बाय स्टेप जो मिस्टेक्स ना हो वो गलती आपको बता देता हूँ, क्या कॉमन मिस्टेक होती है उसकी वजह से आपके एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होते हैं। पहली गलती स्टूडेंट्स की ये होती है कि वो कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ को गलत कर देते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं अपने आधार कार्ड में जो उनका नेम और डेट ऑफ बर्थ कुछ और होता है और उनकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें कुछ और होता है। मतलब आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में उनकी डेट ऑफ बर्थ और नेम में अलग अलग मिस्टेक है, कहीं ना कोई अल्फ़ाबेट इधर उधर हो जाता है। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो अपनी 10th की मार्कशीट में जो डिटेल फिल है वो डिटेल से ही आपको फॉर्म फिल करना है। आधार कार्ड में कुछ गलत है तो आधार कार्ड वाला बिल्कुल भी उसको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल ना करें, क्योंकि आप आधार कार्ड को करेक्शन करा लें, ठीक है? अगर आपके आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में कुछ अलग अलग है तो आप क्या करेंगे, जो भी जनसेवा केंद्र होते हैं वहाँ पर अपने आधार कार्ड में, जो आधार सेंटर है वहाँ जा कर के जो 10th की मार्कशीट में डिटेल है वो अपनी आधार कार्ड में सेट करा लें, आधार कार्ड में उसको सही और करेक्शन करा लें। आपको जो डिटेल फिल करनी है वो अपने 10th की मार्कशीट से नेम और डेट ऑफ बर्थ को डालना है। अगर आपने आधार कार्ड वाली डाल दी और आप ये चिल्लाओगे बाद में कि सर मेरी आधार कार्ड में तो ये वाली है, तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएगी, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो आपकी 10th की मार्कशीट में जो है सेम वही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में डालना, ये चीज़ आप ध्यान से दीजिएगा, ठीक है? दूसरी गलती कैंडिडेट ये करते हैं कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिस एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो यूज़ करते हैं वो अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड ही नहीं पता चलता, ईमेल का भी पता नहीं रहता, मोबाइल नंबर का भी पता नहीं रहता। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जिस मोबाइल नंबर, जिस ईमेल का यूज़ किया है, ध्यान देना कि वही ईमेल, वही मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए एट द एडमिशन। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस टाइम आपके पास ईमेल और मोबाइल पर अपडेट आ जाएगा। जब आप काउंसलिंग करोगे तो काउंसलिंग में भी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी यूज़ की जाएगी। और जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पर भी आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मिस्टेक आप ना करें। जो ईमेल आईडी आपने, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है वो सेम होना चाहिए और उसको आप संभाल के रखें जब तक कि आपका एडमिशन ना हो जाता। उसके बाद आप चाहे उसे फेंक दो, तोड़ दो, ईमेल आईडी डिलीट कर दो, ठीक है? उसको कहीं भी आप कूड़े कचड़े में डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक आपका एडमिशन हो जाए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि सर किसी का भी हो फैमिली में, आपका हो, आपकी फैमिली में हो, आपके रिश्तेदार का हो, लेकिन एडमिशन टाइम तक आपका वो होना चाहिए और जब ज़रूरत पड़े तो वो नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो बस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को संभाल के रखिएगा। तीसरी गलती कैंडिडेट ये करते हैं कि पेरेंट्स डिटेल वो मिसमैच कर देते हैं। लाइक आपके आधार कार्ड में आपके फादर का नेम लिखा होता है, उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है, लाइक कुछ अल्फ़ाबेट की मिस्टेक्स होती है, आपके आधार कार्ड में कुछ और है, तो आपके जो फादर का नाम आपकी मार्कशीट में सेम कुछ और होता है, ऐसे मिस्टेक हो जाती है। तो वो क्या करते थे, 10th वाली जो नाम लिखा है वो डाल देते। तो ऐसी बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। आपको क्या करना है, 10th वाली मार्कशीट में जो लिखा है सेम वही डालें। और
अब आप कहेंगे कि सर आधार कार्ड वाली, तो आधार कार्ड वाली क्या करें, आधार सेंटर पे जाकर उसको करेक्शन करवा लें। दूसरा कि आप लोग जो पेरेंट डिटेल भरते हैं, वो पेरेंट डिटेल अगर आपकी कुछ गलत हो जाती है तो आप करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो करेक्शन विंडो टाइम में आप उसको सही करवा लेंगे, ठीक है। तो आप लोग गलत बिल्कुल भी फिल ना करें। अब आप कहोगे सर अभी गलत होगी तो क्या हम करेक्शन विंडो में, तो कुछ बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता करेक्शन विंडो टाइम पर, और वो करेक्शन विंडो में सही भी नहीं कर पाते जब ओपन होती है तब, ठीक है। तो आप लोगों को अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर गया, कुछ भी गलत हुआ है, आपका नाम और ईमेल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़ करके सारा कुछ आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। चौथी गलती मैं आपको बता देता हूँ कि चौथी गलती कैंडिडेट क्या करते हैं, फोटो साइन इंप्रेशन, आपकी थंब एंड फिंगर इंप्रेशन जो जाता है, तो ध्यान देना, मैंने उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दी थी, चैनल पर देख सकते हो। आपको अपने हाथों की 10 उंगलियों के फिंगर और थंब इंप्रेशन देने हैं। किस तरह से देने हैं मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी है, चैनल पर जाकर के देख सकते हो। अब आता है फोटो साइन। देखो फोटो आपका होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड का, जो आप नीट के प्रोस्पेक्टर में देख सकते हो किस तरह से उसमें दिया है। साइन आपको वो सही करने हैं जो एक्चुअल में है। अगर ऐसे में फोटो साइन ब्लर नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, स्टाइलिश नहीं होनी चाहिए, साइड से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रंट में आपके दोनों कान दिखने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ गलत आपका फोटो साइन अपलोड हो गया है, करेक्शन विंडो टाइम उसको आप सही कर लें, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंट और कैटेगरी। डॉक्यूमेंट आपके पास अगर नहीं है, हालांकि बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म भी फिल नहीं होगा, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आपने पुराना वाला अपलोड कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब एप्लीकेशन आपका न्यू बन जाएगा तो उस टाइम करेक्शन के टाइम आप उसको चेंज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आप कोई सा भी चेंज कर सकते हो करेक्शन के टाइम पर। दूसरा आपका आता है कैटेगरी। फॉर एग्जांपल कोई कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, उसने जनरल से फिल कर दिया है, तो आप लोगों की फ़ीस तो पूरी जाएगी, लेकिन उसमें क्या रहता है कि आप लोग बाद में उसको चेंज करके अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करके कर सकते हो। लेकिन जो कुछ फ़ीस कम होती है अदर कैटेगरी की, जो रिजर्वेशन कैंडिडेट होते हैं, तो उनकी फ़ीस वापस नहीं आएगी, लेकिन जब अगली साल को 2026 में जाकर के कहीं नोटिफिकेशन आए तो वापस आ सकती है। तीसरा, अगर आपका फॉर्म जो है किसी रिजर्वेशन कैटेगरी का है, आपका कुछ गलती से जनरल हो गया है, तो उसको आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, मतलब जब करेक्शन विंडो ओपन होगी उस टाइम पर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट कैटेगरी आप लोग बिल्कुल सही से भरें, गलत ना कर दें। करेक्शन के टाइम अगर कुछ गलत है तो उसको सही कर लीजिएगा। देखिएगा मैंने आपको ये 5 गलतियां बता दी, कौन कौन सी गलतियों को, कौन सी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि करेक्शन विंडो जब ओपन होगी, अगर आपने ऐसे कोई गलती कर ली है तो आप करेक्शन विंडो के एट द रैम करेक्शन विंडो आप उसको सही कर सकते हो। करेक्शन विंडो में 2 चीज़ अगर आपने गलत दी है तो वो सही नहीं हो सकती। एक तो आपका होता है ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर। बाकी ए टू जेड जितनी भी डिटेल, जितने डॉक्यूमेंटेशन आपने दिए वो सारा कुछ चेंज कर सकते हो, एज पर नोटिफिकेशन में बताया गया है। लास्ट ईयर यही हुआ था, इस साल भी यही होने वाला है। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और दिक्कत रहती है स्टूडेंट्स की, कि एप्लीकेशन फ़ी इशू रहता है। क्या 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 होता है कि बच्चे ने फॉर्म फिल किया, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस रहती है वो फ़ीस उसने सबमिट की, लेकिन देखो ध्यान देना कि जब भी आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी, फ़ीस सबमिट होने के बाद आपका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड होगा। ध्यान देना कि जब तक कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड ना हो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली सबमिट नहीं हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जब तक आपका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो जाता है तब तक। कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ीस प्रॉपर तरीके से सबमिट हो चुकी है, और कन्फर्मेशन पेज में आपकी फ़ीस भी लिखी आएगी कि आपने ट्रांजैक्शन नंबर ये है और एप्लीकेशन फ़ी आपकी ये रही, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी आपने, कुछ बच्चों का ये इशू हो जाता है कि एप्लीकेशन फ़ीस तो उन्होंने जमा कर दी, लेकिन वो वहाँ सबमिट दिखाता ही नहीं है, और वहाँ ये दिखाता है कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी अभी सबमिट ही नहीं हुई है। तो कुछ कुछ कैंडिडेट को दोबारा भी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी पड़ सकती है। अगर आपको ऐसे में दोबारा फ़ीस सबमिट करनी पड़ रही है तो आप एनटी को मेल करेंगे, आप अपना जो पेमेंट किया है पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके आपको एनटी को मेल करना है कि सर हमारी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट हुई थी लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अगर आपको दोबारा सबमिट करनी पड़ रही है तो ऐसे जिस साल 2025 इस साल नोटिफिकेशन आया था एनटी का कि जिनकी फ़ीस दोबारा 2 बार सबमिट की गई थी 2024 में, तो उनकी फ़ीस दोबारा वापस की जा रही है, तो आपको वो नेक्स्ट ईयर वापस की जाएगी, लेकिन इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। दूसरा कि मल्टीपल टाइम में आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हो, देखो एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट नहीं हुई तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, तो एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट
है तो आप ज़रूर देख लें उसको ध्यान से। मल्टीपल टाइम एप्लीकेशन फॉर्म बच्चे भर देते हैं। वो कैसे भर देते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वहाँ मान लो कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है और रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, तो वो कोशिश करते हैं कि दोबारा से फॉर्म भर दें। हालांकि दोबारा आधार कार्ड नंबर जाएगा, दोबारा तो नहीं भर जाएगा, लेकिन कैसे जुगाड़ तुगाड़ करके अगर वो फॉर्म को भर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर दो दो बार एप्लीकेशन फॉर्म भर गया तो दोनों ही कैंडिडेचर को कैंसिल कर देगा एनटीए, दोनों ही फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो इन गलतियों से बचें। बाकी का एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन करने के लिए एनटीए मार्च में डेट दे दी है, 9-10 तारीख को आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि अगर आपका कुछ गलती होता है तो उसमें आप सही कर लें। इसके अलावा आपको कुछ भी गलती हुआ है, आपको डाउट है, समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीट की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।